उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पर पलायन गरीबी के कारण नहीं है, जहां पे पलायन जो है आर्थिक मजबूती के कारण। बिहार के लोगों ने अपना गांव छोड़ा, पंजाब में काम किया, बंबई में काम किया, क्योंकि उनके गांव में सुविधाएं नहीं थी या आर्थिकी नहीं थी। लेकिन उत्तराखंड में पलायन हो रहा आर्थिकी की मजबूती के कारण। पलायन भी खूब होता है, 24 घंटे में 33 लोग पलायन करते हैं। ये पलायन आयोग की रिपोर्ट ही बताती है। 24 घंटे बीत चुका होता है तो 33 लोग उत्तराखंड से नीचे उतर चुके होते हैं। और ये आज की कहानी नहीं है, पलायन तो सैकड़ों साल से हो रहा है। 1 लाख हेक्टेयर की कृषि उत्तराखंड में सिमट चुकी है। जहां खेती बाड़ी होती नहीं है, घास जंगल सब ऐसे उग गए हैं। कृषि का जीडीपी में योगदान निरंतर घटता जा रहा है। यहाँ सर्विस सेक्टर को देखेंगे तो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन यहाँ का एक स्ट्रीम सेंटर है। इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू देखें, एजुकेशन बहुत ही सार्थक सेंटर मतलब प्रदेश है उसके लिए। लेकिन हेल्थ के मामले में जाकर देखेंगे तो फिर पहाड़ों में वही दिक्कतें मिलेंगी आपको, है ना। पहले देखिए, हो सकता है कि मेरा एक ऐसा सोच है, ये मैं कोई वैज्ञानिक मेरा कोई कारण नहीं है इसमें, कि आपने देखा होगा कि पहले लोग, आज से बहुत पहले 50 साल या उससे पहले भी, जब तो बिल्कुल सड़क हॉस्पिटल नहीं रहे होंगे, तब लोग कैसे इतनी लंबी लंबी जिंदगी जीते थे। इसका मतलब बीमारियां भी कम होती थी। ये कहीं भी चले जाओ मिल जाएगा। तो पहाड़ों पे तो और भी ज़्यादा पर्यावरण सही था, तो बीमारियां नहीं होती होंगी। यानी कि समय के साथ बीमारियां बढ़ी, समय के साथ पर्यावरण का ह्रास हुआ, सड़कें गई, धुएं का क्या हुआ, वो सब पिया जा रहा है ना वहीं, तो कई तरह का ऐप भी पैदा हो रहे होंगे। तो हॉस्पिटलिटी भी उसी ढंग से देनी है, फैसिलिटी भी उसी ढंग की देनी है। आप इंडस्ट्री लगाएंगे तो धुआं नहीं निकलेगा क्या? जंगल काटेंगे, बासमती की खेती खत्म करेंगे, चाय के बागान खत्म करेंगे, बिल्डिंगें तैयार करेंगे, तो ये सबका पर्यावरण का लोप होगा और कई चीज़ों को बढ़त दिलाएंगे, तो उसका साइड इफेक्ट भी तो साथ में लेके आएगा ना। तो इस साइड इफेक्ट से उत्तराखंड ऐसा तो है नहीं गैर प्रभावित है। तो बीमारियां भी जन्म लेंगी, बीमारियां जन्म लेंगी तो हॉस्पिटल उगाने पड़ेंगे, और हॉस्पिटल नहीं उगाने पड़ेंगे, उगाएंगे अगर आप, तो ये दिक्कतें बरकरार हो जाएंगी। फिर कई लोग तो शिक्षा के कारण और कई लोग स्वास्थ्य के कारण भी पलायन करते होंगे, सुविधाओं के कारण, ईज ऑफ लिविंग। क्यों भाई, आप बढ़िया से कपड़े लत्ते पहनिए, एक्टिवा कार से चलिए, वो खेतों में काम करने के लिए क्यों मजबूर हो? तो मैं अक्सर कहता हूं, इसका भी कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, लेकिन जो मुझे दिखता है उस हिसाब से मेरा विश्लेषण रहा है कि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है ना, उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जिसके हर जिले के व्यक्ति एक जिले में मिल जाते हैं। उसका नाम है देहरादून। केंद्र देहरादून है जहां सारा उत्तराखंड मिल जाता है, नंबर 1। नंबर 2, उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पर पलायन गरीबी के कारण नहीं है, जहां पे पलायन जो है आर्थिक मजबूती के कारण है। बिहार के लोगों ने अपना गांव छोड़ा, पंजाब में काम किया, बंबई में काम किया, क्योंकि उनके गांव में सुविधाएं नहीं थी या आर्थिकी नहीं थी। लेकिन उत्तराखंड में पलायन हो रहा आर्थिकी की मजबूती के कारण। आप मुझे बता सकते हैं 20,000 25,000 रुपये गज का प्लॉट देहरादून में मिलता है, और वो तो लोकेशन के हिसाब से है, बहुत इधर उधर जाएंगे और सस्ता मिलेगा, बहुत अंदर आएंगे और महंगा मिलेगा। लेकिन 100-200 आप चले जाइए, मेरे इसी कॉलोनी में आप चक्कर लगाइए, इसी कॉलोनी में, यहाँ पर खास तौर से गढ़वाल बेल्ट के लोग ही ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादातर कुमायूं के भी हैं, बट गढ़वाल लोगों का ज़्यादा संग्रह है। कई कॉलोनी तो गढ़वाली कॉलोनी ही कही जाती है। आधा बीघा, 1 बीघा, 5 बिस्वा से कम किसी की लैंड नहीं है, और उसमें जाएंगे तो कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ के नीचे का किसी का घर नहीं। देखिए कितने खूबसूरत घर हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि ये आर्थिकी के कारण ही तो पहाड़ को छोड़ा गया ना। यानी समृद्धि है तो पलायन हो जाएगा, समृद्धि से यहां पलायन हुआ।
आप पढ़ते हैं उत्तरकाशी के हैं, बड़कोट के हैं, हरसिल के हैं, और कहाँ के हैं चला, सब उत्तरकाशी ही है। उधर कहीं चले गए बागेश्वर के हैं, उधर कुमायूं हो गया, इधर चमोली के हैं, टिहरी के हैं, पौड़ी के हैं, कहीं भी हैं। आप आर्मी में चले गए, हाँ, सूबेदार बन गए, कुछ भी किसी पद पे हैं, रिटायर्ड होकर जब आते हैं तो जो पैसा पाए रहते हैं उससे पहले अपना एक जमीन उमीन खोजे रहते हैं, हाँ, तनख्वाह बचा के कहीं नकरौंदा में, कहीं बालावाला में, कहीं यहाँ वहाँ, जहाँ पर भी संभव हो जमीन लिए रहें, फिर पैसा लेके कुछ लोन लेके घर बना लेंगे, तो 4 कमरा बना के अपना घर और ठाट बाट से रहने लगे। फिर चाहे गजरौला में नौकरी करें, बस गए हैं आप कहाँ, देहरादून में। अब गांव में वही भाई बंद हैं, शादी ब्याह है, आना जाना है, अपना बेटा बेटी तो यहीं ब्याहने लगेंगे, ऐसे सब बदल जा रहा है। तो यह गलत है कि सही है, मैं उस मुद्दे पे नहीं जा रहा हूं। क्यों गलत क्यों है भाई, सुविधा किसको नहीं चाहिए, हैं? अमिताभ बच्चन को हीरो बनना था तो बंबई चले गए, लोगों को नेता बनना पड़ता है तो चले जाते हैं वहां जनपथ रोड पे दिल्ली में। तो किसी को पढ़ाई लिखाई चिकित्सा सुविधा चाहिए तो चला है, तो उसने कौन सा क्राइम कर दिए। लेकिन अगर आप सुविधा को एक लेवल तक पहुंचा दें, रोजगार के आयाम को विकसित कर दें, तब मुझे लगता है कि संभावनाएं घट जाएंगी इसकी। अच्छा बताइए, आप भारसार में यूनिवर्सिटी है फॉरेस्ट्री की, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी है श्रीनगर में, आपने वो यूनिवर्सिटी श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी भी खोला ना। जो वहाँ के स्टाफ हैं, जो वहाँ के नौकरी करने वाले रह रहे हैं कि नहीं, पहाड़ों पे रह रहे हैं। अरे भाई, अगर आप सचिवालय उठा करके गैरसैंण लेके चले जाएंगे, वहीं सचिवों को रहने के लिए, ये खाने के लिए सब व्यवस्था हो जाएगा, मतलब वही नौकरी का, यानी आप कैपिटल ही उठा के गैरसैंण ले जाएंगे। तो जो चमोली का गैरसैंण इलाका है, या चमोली है, या जो पूरा पहाड़ है, जो रास्ता गुलजार होने लगेगा कि नहीं। तो जो पौड़ी का आदमी सचिवालय में काम कराने के लिए देहरादून आता है, वो गैरसैंण चला जाएगा, पहाड़ का पहाड़ में चला जाए। और गैरसैंण रखा क्यों गया था, वो कुमायूं गढ़वाल की सीमा पे है, उधर अल्मोड़ा और बागेश्वर के लोग भी आना जाना शुरू कर लेंगे, है? तब तो शहरों, उत्तराखंड में जो केंद्रीकरण है अभी, थोड़ा सा आप मतलब देहरादून के अलावा आप देखें तो थोड़ा हल्द्वानी वाला इलाका मान लीजिए, उधर का उधम सिंह नगर, जो एक उधम सिंह नगर भी छोड़ो, हल्द्वानी का इलाका समझो, जैसे उच्च शिक्षा का डायरेक्टरेट वगैरह वहीं है, समाज कल्याण का निदेशक भी वहीं बैठता है ना। तो आप ऐसे अगर चीज़ों को 2-3 सेंटर नहीं बनाएंगे, जैसे बड़कोट वगैरह है, उसको एक सेंट्रलाइज कर दीजिए, इधर गैरसैंण आप राजधानी कर दीजिए, उधर हल्द्वानी, इधर नैनीताल, कुल तो करिए। जैसे उत्तर प्रदेश में क्या है, इधर लखनऊ है, उधर गोरखपुर बनारस साइड है, इधर इलाहाबाद है, इधर मेरठ उरठ का साइड है, उधर आगरा उगरा का साइड है, तो सेंट्रलाइज हो गया ना, अलग अलग सेंटर बन गए ना उसके। यहाँ तो एक ही सेंटर चल रहा है।